So welcome guys, this is Rohit Prinja and you are watching my channel Physics Adhyapak. And in this question, we have to find this particular question related to the capacitors. Okay, तो इसको थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, but still it is not that difficult. And we first of all read this statement. Okay, a container has a base of 50 centimeter into 5 centimeter and height of 50 centimeter. We know. Okay, this is the diagram. It has two parallel electrically conducting walls and each having the area of 50 centimeter into 50 centimeter. That's also given. The remaining walls are thin and non-conducting. So there are majorly two walls, these two parallel walls, this one and other side wall. These are conducting walls, and we should be not have no correlation with these two other walls. Okay, so this is basically a capacitor because it is parallel. Okay, and we can say that it is a parallel plate capacitor, and the container is being filled with the liquid of dielectric constant 3. तो उस पर एक उस जो स्पेस है बिटवीन द टू वॉल्स, उसके बीच में हम कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का लिक्विड फिल अप कर रहे हैं एट द दिस रेट नाउ इंपॉर्टेंट 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड. तो हमसे 10 सेकेंड बाद पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इस कैपेसिटर की क्या होगी. तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो. थॉट प्रोसेस क्या है. थॉट प्रोसेस यही है कि सिंपली कुछ टाइम बाद वो लिक्विड फिलअप हो गया होगा. ओके, एंड हमें पता है कि अगर कुछ हाइट तक अगर वो चला गया है, मान लो ये वाले हाइट तक उसने फिलअप हो गया हमारा, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट इज दिस सिचुएशन इज सिमिलर टू द टू कैपेसिटर्स जो कनेक्ट हुए हैं पैरेलल में. बिकॉज एक कैपेसिटर हमारा लेट्स से दिस, इसको कह लो C1. अगला कैपेसिटर हमें इसको कह सकते हैं दिस इज C2 कैपेसिटर. ठीक है, बस इसकी हमने हाइट निकालनी है कि कितना हाइट तक वो फिलअप हुआ है. ओके, तो ये दो कैपेसिटर हम कह सकते हैं इन द पैरेलल जुड़े हुए हैं. ओके, एंड उसके बाद हमने नेट कैपेसिटेंस निकाल देनी है. सो वी विल सिंपली यूज दिस फॉर्मूला C net is equal to C1 plus C2, and this is 3 because the dielectric constant is 3. तो जो 3 एप्सिलॉन A1 बाय D होगा प्लस एप्सिलॉन A2 बाय D होगा. ओके, तो हमें अगली पेज पे लिखता हूँ. सो दिस इज अ C net 3 एप्सिलॉन A1 बाय D प्लस एप्सिलॉन A2 बाय D. अब निकालना क्या है हमें कि कितने हाइट तक वो फिलअप हुआ है. दैट इज इजी बिकॉज एक सेकंड में कह रहे हैं कि 250 सेंटीमीटर क्यूब वो फिलअप हो गया. इतनी वॉल्यूम उसने फिलअप कर ली एक सेकंड में, क्योंकि उसका रेट है ऐसा. तो अगर वो एक सेकंड में 250 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम फिलअप कर रहा है, दैट मीन्स 10 सेकंड में कितनी वॉल्यूम को वो फिलअप करेगा. वो करेगा 250 इंटू 10. ओके, और यहाँ से हम जाने की जो वॉल्यूम होगी जो उस लिक्विड की आफ्टर 10 सेकेंड, दैट इज 2500 सेंटीमीटर क्यूब. और क्यों, बिकॉज इट इज उसकी वॉल्यूम क्या होगी, दैट इज यू नो फ्रॉम दिस वेरी सिंपल फॉर्मूला LBH. दिस इज लाइक अ क्यूबॉइड. ओके, तो क्यूबॉइड जैसा बन जाएगा, और क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम पता होती है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो आई विल गेट 5, I will write 5 into 50 into h. Okay, so I will get this 25 is cancelled, so I will get h as 10 centimeter. So h is simply the 10 centimeter. Okay, so 10 centimeter height आई है. that means कि हम अब इसको लिख सकते हैं 3 एप्सिलॉन D इंटू A1. अब एरिया, क्योंकि हाइट हमने ढूंढ ली है, तो हम एरिया कह सकते हैं इस प्लेट का, दोनों प्लेट का. तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा, बिकॉज एरिया किसका हम कहते हैं, किसका एरिया, हम जब भी एरिया की बात करते हैं तो प्लेट्स की एरिया की बात करते हैं. तो प्लेट्स का एरिया कितना होगा, दिस हाइट जो कि हमने अभी ढूंढी 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ 50. सो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगी हाइट, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट मीन्स
इसको अब मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनटू दिस प्लस एप्सिलॉन इनटू A2. व्हाट इज A2 नाउ? A2 आएगा 50, देखो 50 इनटू दिस हाइट. अब ये हाइट कितनी है? दिस इज 40 सेंटीमीटर, दिख रहा है? अगर ये 40 सेंटीमीटर है, सो आई विल गेट 5 इंटू 4 2020 एंड 2000 सेंटीमीटर ऑफ दिस 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया. और नीचे ऐसे डी सेम है दोनों में बिकॉज गैप इज सेम बिटवीन द प्लेट्स. तो सिंपली इसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट एप्सिलॉन बाहर कॉमन ले लिया, डी को हमने ऐसे कॉमन ले लिया, सो आई विल गेट 3 5 15. 3 अगर इसको भी कॉमन लें, 3 5 15 100 और 10 पावर माइनस 4 भी कॉमन निकल गया एंड प्लस 2000 प्लस 2000. सो आई विल गेट 9/5 कितनी थी 5 सेंटीमीटर. सो आई विल गेट 5 इंटू 10 माइनस 2 इंटू जो एप्सिलॉन -12 होगा, हाँ -12 9 इंटू 10 पावर -12. इसको लिख सकते हैं 10 पावर -4 और 2 जीरो बाद में भी आएंगी, दैट इज इन दोनों की जीरो है. एंड आई विल गेट 20 प्लस 15 कितना होता है? 20 प्लस 15 20 प्लस 15 इज 35. सो आई विल गेट 7, इससे मारा गया, आई विल गेट 7. सो 7 आएगा 63 कुछ आ रहा है, 63 पाइकोफैरेड आ रहा है वैसे, बिकॉज ये 2 इस 2 से कैंसिल, सॉरी ये सारा कैंसिल हो गया, 10 पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर 2 बाई 10 पावर माइनस 2. सो आई विल गेट 63 इंटू 10 पावर माइनस 12, दैट इज 63 पाइकोफैरेड. So this was the easy question. So I will get the option number B as the correct option. Okay. तो मेजर क्या था कि दोनों पैरेलल में है, बट उसमें जो हमने कैलकुलेशन करनी है उसको बस क्वेश्चन को ध्यान से समझना ही था. इस क्वेश्चन को ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था ये. ओके. सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट. ओके. सो थैंक यू वेरी मच.